मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। आज के चैप्टर में आज का टॉपिक हम लोग का मल्टीप्लिकेशन है, जो कि रैशनल नंबर में कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और लाइक करें इस वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मल्टीप्लिकेशन करना है कोई भी रैशनल नंबर का, तो कोई एक रैशनल नंबर हुआ a/b और कोई दूसरा रैशनल नंबर हुआ c/d। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है आपका एक ब्रैकेट में a इंटू सी अपॉन दूसरे ब्रैकेट में b इंटू डी। ये होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक, ये रैशनल नंबर के ये मल्टीप्लिकेशन का ये फॉर्मेट है। पर इसके प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी स्टार्ट हम लोग करते हैं। उससे पहले एक तो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लेट अ क्वेश्चन, दो रैशनल नंबर्स लेने होंगे तो लेते हैं हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ 1/3 इंटू -5/7। तो अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट हम लोग यूज़ करेंगे a इंटू सी अपॉन b इंटू डी। इस फॉर्मेट में चलेंगे। तो यह a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो उससे चलते हैं। तो नीचे हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा 3 इंटू 7। ठीक, और ऊपर हम लोग को मल्टीप्लाई करना 2 इंटू -5। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ आएगा -10 अपॉन 21। ये हो गया आपका आंसर। अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको कमेंट करना होगा। और सेम फॉर्मेट में करना है, ना कोई दिक्कत होगा, एकदम सिंपल है। आप लोग करना चाहेंगे बहुत आसानी से होगा। तो लेट आई गिव द क्वेश्चन ऑफ इट। लेट अ क्वेश्चन -7 अपॉन 8 इंटू 3/5 इज इक्वल टू वॉट। तो फाइंड द मल्टीप्लाई, इसका निकालना है आप लोग को प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ इट। आप लोग को इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है। ठीक, तो अब मैं प्रॉपर्टी से स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रॉपर्टी स्टार्ट करता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो यहाँ मैं डालूंगा प्रॉपर्टी नंबर 1। पहले प्रॉपर्टी का नाम है आपके क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो मैं यहाँ वाइट से लिख देता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टीज का नाम है। ठीक, अब इसके फॉर्मेट को मैं आपको हेडिंग लाइन करता हूँ। जैसे लेट एग्जांपल, कोई दो रैशनल नंबर लेट a/b इंटू c/d। अगर हम लोग रीअरेंज करते हैं, उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो भी आता है, इवन a/c जो भी था, a/c/b इंटू डी। तो जो लेट एग्जांपल e/f एक नया रैशनल नंबर आता है, तो इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ये भी एक रैशनल नंबर है अकॉर्डिंग टू द क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, लेट डू एग्जांपल ऑफ इट। इसके भी एक एग्जांपल्स करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। लेट क्वेश्चन ऑफ इट 1/3 और 1/3 ले लीजिए इंटू 1/4। तो आपको जैसे पता है a इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। एक ब्रैकेट में 1 इंटू 1 अपॉन दूसरे ब्रैकेट में आपको 3 इंटू 4। 1 इंटू 1 का हमेशा 1 आएगा। हाँ, नीचे 4 से 12 हो जाएगा। 4 2 जा 4 8 जा 4 3 जा 12। तो ये रहा, ये एक भी 1/12 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ये भी एक रैशनल नंबर है।
इस प्रॉपर्टी में ये कहा जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो भी आता है, इवन कोई भी प्रोडक्ट, इवन 1/12, इसमें दो रैशनल नंबर को कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं उसका हमेशा प्रोडक्ट रैशनल नंबर होता है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि एसोसिएटिव फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी में अगर दो कोई रैशनल नंबर्स है, इवन a/b इंटू c/d, अगर ये कोई दो रैशनल नंबर्स है इनको रीअरेंज कर दिया जाता है अपॉन c/d इंटू a/b में कर दिया जाता है। तो इन दोनों की जो वैल्यू आओगी, इवन इसकी वैल्यू ले लीजिए e/f आ रही है, तो इसकी भी वैल्यू e/f आएगी क्योंकि ये LHS एंड RHS हमेशा इक्वल होते हैं, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इस सेकंड प्रॉपर्टी की ये आइडेंटिटी है। तो आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो मार सकते हैं आप लोग। a/b अगर दो रैशनल नंबर है उसको रीअरेंज कर देते हैं अपॉन में, तो उन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो इसका भी एक एग्जांपल मैं करा देता हूँ, इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। लेट्स डू एग्जांपल ऑफ इट। एग्जांपल में वही लीजिए 1/3 और इंटू 3/4 नहीं 1/4 ही लीजिए, ठीक। और इसको रीअरेंज कर लीजिए इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3। मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक। तो जो 1/3 है आप देखेंगे यहाँ 1/12 आएगा, और इधर भी देखेंगे 1/12 आएगा। आप कर सकते हैं, पहले फर्स्ट आप इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग करेंगे, देखेंगे कि यही इक्वल आ रहा है, तो हिंस ये प्रॉपर्टी प्रूव्ड हो जाता है इससे। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 था, ठीक। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ाता हूँ आप लोग को, उसके भी एग्जांपल्स मैं बता दूँगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या करता है, प्रॉपर्टी नंबर 3 का नेम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कहा जाता है कि इवन लेट 3 एग्जांपल, लेट a/b 3 रैशनल नंबर ले लीजिए आप लोग, a/b c/d अपॉन e/f ले लीजिए। ये 3 रैशनल नंबर्स है अलग अलग, ठीक। इवन दे आर सेम, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, पर 3 रैशनल नंबर्स है उनको रीअरेंज कर देते। लेट फर्स्ट ऑफ इन दोनों को हम लोग एक ब्रैकेट में कर लेते। लेट अगर इन दोनों को ब्रैकेट में करें तो इसको आप रीअरेंज करते हैं, तो इवन e/f मल्टीप्लाई बाय c/d और इवन मल्टीप्लाई बाय a/b, तो तब भी ये दोनों इक्वल होगा। LHS और RHS हमेशा इक्वल होगा क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये प्रूव हुआ है। लेट डू एग्जांपल, तो इसको आपको हम प्रूव करके दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके वीडियो। मैं यहाँ पर कोई भी रिटन नोट्स प्रोवाइड नहीं करता, डिस्क्रिप्शन लिंक में देता हूँ उसे। तो लेट स्टार्ट द प्रॉपर्टी नंबर 3 एग्जांपल्स। लेट 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/6, ठीक। इवन दे इक्वल टू द 1/6 इंटू 1/4 इंटू 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्विंग करने से पहले फर्स्ट ऑफ आपको इसका LCM निकालना होगा। LCM देखेंगे, इवन इंटू कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो LCM लीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम बात है। तो आप कर देंगे 3 इंटू 4 इवन 12
12 and 1 into 1 into 3. Let's do an example of it. तो 3 है, 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा सेम। अब इंटू 1/6 से करिए आप, ठीक। तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय और इवन here is also 1 and even 12 6 what is 12 6 is 72, so 1/72 here. Let's do another one, 1/6 and 4, 6 4 24, तो 1 का 1 मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, तो डू ये कर लीजिए, फिर इसके बाद आप देखिए 1/24 आएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 1/3, 24 का टेबल 3 में पड़े अपॉन ये मल्टीप्लाई करिए ऊपर का ऊपर, तो 1/72। हियर द LHS, बोथ आर प्रूव्ड, बोथ आर सेम। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 बताता हूँ आपको। लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टी नंबर 4। इस प्रॉपर्टी नंबर 4 में इसका नाम है एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें इस आइडेंटिटी में इस प्रॉपर्टी में ये कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी का दूसरा नाम भी है, इसको कहा जाता है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 1, इसको प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ क्यों कहा जाता है मैं भी बताता हूँ, ठीक। तो अगर कोई दो रैशनल नंबर्स, लेटर 1 रैशनल नंबर a/b, ठीक, उसका मल्टीप्लाई बाय 1 किया जाए, या इवन इसको रीअरेंज कर लें अपॉन a/b, इसका जो आपका प्रोडक्ट आएगा, इवन जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा a/b होगा। इधर प्रॉपर्टी नंबर 1 इसलिए कहा जाता है प्रॉपर्टी ऑफ 1, क्योंकि ये हमेशा एक रैशनल नंबर 1 से कभी भी मल्टीप्लाई होगा तो वो खुद को ही प्रोड्यूस करेगा, मतलब वो खुद को दे देगा, मतलब a/b है तो सेम आ जाएगा a/b। इसको 1/1 भी आप लिख सकते हैं, ठीक। लेट अस डू एग्जांपल ऑफ इट, एग्जांपल से और अच्छे समझ में आएगा। लेट एग्जांपल ऑफ इट, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1, even 1 multiplied by 3/4, here will the answer is 3/4 according to the property। या इवन मल्टीप्लाई आप कोई से भी करिए 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई हमेशा करेंगे तो सेम आएगा प्रोडक्ट, ठीक। लेट अस डू अ प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या करता है, प्रॉपर्टी नंबर 5 स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 हम लोग का होता है एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ आइडेंटिटी हट जाएगा, अब यहाँ लिखाएगा इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक। अब ये इनवर्स क्या होता है, ठीक। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स इवन कोई -b/a है तो इसको आप इन्वर्स कर देते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, यहाँ लेटर 1, तो आप इसको इधर लाते हैं, इवन a/b कर देते हैं, इवन लेटर डू, या a/b है माइनस में, आप इसको इधर लाते हैं तो ये बन जाएगा b/a, ठीक। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसी को कहते हैं, लेटर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बता दिया मैंने, ठीक। अब इसका मैं फॉर्मेट बता दूँ ये किस फॉर्मेट में होता है, 11 a/b into b/a इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस 1, ठीक। इवन ये इसको अरेंज कर दिया जाए दूसरे फॉर्मेट में अरेंज करते हैं हम लोग, तो b/a इंटू a/b, तब भी दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, ठीक। लेट अस डू एग्जांपल। और इसमें खास बात ये है कि जो ये b/a है, b/a को हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ a/b, b/a इज अ रेसिप्रोकल ऑफ a/b, ठीक।
अब मैं कुछ नोट करा देता हूँ आपको, उससे आपको प्रॉफिट होगा समझने में। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ जीरो, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा। जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता है, नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल। व्हाट रेसिप्रोकल, इट इज हैव नॉट एनी रेसिप्रोकल। इसी तरह वन का रेसिप्रोकल क्या होगा, व्हाट इज वन रेसिप्रोकल, वन का रेसिप्रोकल वन होगा, ठीक। इसी तरह माइनस वन का रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस वन होगा। रेसिप्रोकल इन दोनों का रेसिप्रोकल वन होगा, दोनों का रेसिप्रोकल वन होगा। माइनस वन का माइनस वन होगा, वन का वन होगा, और जीरो का होता ही नहीं है रेसिप्रोकल। तो मैं अब इसका एक तो क्वेश्चन करा देता हूँ, इसका आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन इसके बदले। अब इसका एक आप लीजिए 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/5 इवन 7/5 मल्टीप्लाई बाय 5/7। अब इन दोनों का प्रोडक्ट वन आएगा। लेट 7/7 कैंसिल, 5/5 1 कैंसिल, 1/1 1/1, 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1, 1/1 इक्वल टू 1। It is a form of p by q. It is a rational number in the form of p by q, ठीक। इसी तरह इधर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/1 1/1, इधर भी 1। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी राइट है, प्रूव्ड हो चुका है। तो अब ये क्वेश्चन यही तक था। प्रॉपर्टी नंबर 6 पे चलते हम लोग। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 6, इस प्रॉपर्टी का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्यों कहा जाता है, इसका आंसर आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ये बहुत आसान है, आपको करने में बहुत मजा आएगा। लेट ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय जीरो इवन जीरो मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन बी इज ऑलवेज प्रोड्यूस जीरो। क्या इसका मतलब, ए अपॉन बी को मल्टीप्लाई करिए जीरो से, या जीरो को मल्टीप्लाई करिए ए अपॉन बी से, हमेशा जीरो ही आएगा इसका आंसर। तो ठीक है, लेट डू एग्जांपल ऑफ इट। अब इसका एग्जांपल करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। एग्जांपल करता हूँ एक मैं। तो एग्जांपल में लीजिए 5/7, ठीक। अब 5/7 को मल्टीप्लाई करिए जीरो से, 0/0 से, तो इसका फॉर्म हमेशा जीरो आएगा। मल्टीप्लाई करिए 5 का टेबल जीरो पढ़िए जीरो, 7 का टेबल 0/7 जीरो। इसी तरह सेकंड वन में भी आप कर सकते हैं, जीरो को इधर ला के कर सकते हैं, तो सेम ही आंसर आएगा। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो चुका, ठीक। लेट स्टार्ट द प्रॉपर्टी नंबर 6। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको समझना होगा अच्छे से। व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 7 मतलब, ठीक। 7 को आपको तो क्या समझना होगा, लेट वैसे मैं बताता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 7 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। अब इसका फॉर्मेट मैं बता देता हूँ, इसका फॉर्मेट होता है क्या है बेसिकली। लेट इसमें कहा जाता है 3 जैसा नंबर लेते हैं, ए अपॉन बी, ठीक, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ। अब इनको कुछ ऐसे पैटर्न में रखा जाता है जिसमें कि एडिशन हो, दो रैशनल नंबर के बीच में एडिशन हो। लेट ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ, और ए के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक। अगर इसी को हम लोग रीअरेंज कर दें तो ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी मल्टीप्लाई बट प्लस इन ई अपॉन एफ। अगर ऐसा हो फॉर्मेट में तब भी हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा, प्रोडक्ट वो सेम इक्वल होगा, क्योंकि RHS और LHS दोनों चेक करेंगे तो दोनों इक्वल आएगा। तो फिर अब मैं इसके एग्जांपल्स बता देता हूँ आप लोग को करने के लिए। मैं एग्जांपल जल्दी बता देता हूँ, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपको करना होगा। लेट डू एग्जांपल ऑफ इट।
-3/4 और 2/3 एंड -5/6। ठीक, अब इसको कुछ ऐसे पैटर्न में रखा जाए। ये एलएचएस पार्ट ले लेते हैं हम लोग, ये एलएचएस पार्ट है। ठीक, अब इसको सॉल्विंग करते हैं। तो फर्स्ट अब इसको इन दोनों को एडिशन में ले लेते हैं, लेट, एंड इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे। ठीक, तो -3/4 प्लस 2/3 इंटू 1/6 और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 3 जा 12 या एलसीएम ले लीजिए, 12 आएगा। अपॉन में 3 इंटू 6 -6 और इवन 4 3 जा इवन 12 अपॉन -2 एंड 3 ये एडिंग है तो यहाँ 1 हो जाएगा आपका -1। ठीक, ये हो गया आपका। अब इसको मल्टीप्लाई में करना होगा आपको। -1/12 इंटू 1/6। ठीक, अब 1/6 प्लस में इधर माइनस में, इधर प्लस में है। ठीक, नो 1/6 नहीं 5/6, सॉरी फॉर डैट। यहाँ -5/6 होगा, -5 तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 इंटू 1 5 और इवन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इधर मल्टीप्लाई, तो इधर हम लोग का एलसीएम लेना होगा। 12 और 6 का एलसीएम। ठीक, 12 और 6 का एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो हमारा लेटर एग्जांपल 6 एंड 12 बन जाए 1 12, या तो हम लोग मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं। लेट मल्टीप्लाई टू इट, तो मल्टीप्लाई में हम लोग लेते हैं 12 6 72 और 5 माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा इधर। अगर इधर ना समझ में आए तो आप लोग एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो मैं एलसीएम वाला भी बता देता हूँ। लेट एलसीएम ऑफ 12 और 6 का एलसीएम लेना होगा। इवन आप देखेंगे 12 और 6 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 12 और 12 को 1 जा 1 -1 और मल्टीप्लाई करना है कार्ड बेस को। मैंने यहाँ डू इट योर सेल्फ, यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपको खुद से करने हैं और आपको कहाँ ये क्वेश्चंस के आंसर अपलोड करने। इवन फ़ोटो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, किधर डालना है ये सब आपको क्वेश्चन के आंसर। और मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन दिया कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो जल्द से जल्द आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर डालें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इवन लाइक करना और इवन शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ये पूरी हक से करना है और इसके आंसर्स आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्द से जल्द डालें। ठीक, लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ टुमारो सेशन। ठीक, तो कल के वीडियो में मैं डिवीज़न ऑफ रेसिप्रोकल डिवीज़न ऑफ डालूँगा ऑफ रैशनल नंबर, आप लोग देखना ना भूलें।